तो हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम शिकार और भोजन की तलाश कैसे करते हैं। आप सभी को इसी के बारे में हम बतलाएंगे। तो जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, संपूर्ण पुरापा युग का संचालन साधारण आर्थिक संगठन द्वारा किया गया था, जिसमें जंगली पौधे का संग्रहण और जंगली जानवरों का शिकार शामिल था। व्यापक रूप से आविष्कृत तर्क के आधार पर भारत के विभिन्न परिस्थिति या भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीनतम काल में मौजूद समृद्ध पशु जीवन और वनस्पति की पुष्टि करते हैं। इससे सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरापाषाण युग के लोगों को व्यापक पैमाने पर मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन उपलब्ध था। विभिन्न खोजों के स्तनधारियों के जीवाश्म भारी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं, जो कृष्ण, गोदावरी, नर्मदा और अन्य नदियों से प्राप्त पाषाण औजारों के साथ मिले हैं। इन खोजों ने नई व्याख्या को जन्म दिया कि प्रारंभ में मनुष्य ने जंगल पशुओं, हिरण और अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया गया। इस व्यवस्था की पुष्टि तमिलनाडु के अतिरपक्कम, महाराष्ट्र के चिरकी, नेवासा, हुसगी और बैलबल घाटी में हेबल बुजुर्ग और फतेहपुर तेगही हाली ईसमपुर के प्राथमिक एसुलियन स्थानों में प्राप्त जंगली पशुओं, हिरण, जंगली घोड़े, जंगली हाथी दांत अस्थियों के अवशेषों से होता है। इन अस्थियों पर बने निशान इस बात से सूचक है कि उनका उपयोग भोजन के लिए किया गया था। ये अस्थि अवशेष या तो शिकार किए गए पशुओं के या नरभक्षी जानवरों के मारे जाने वाले स्थान में बरामद किए गए थे। ईसमपुर जैसे स्थलों के कछुओं के खोल के टुकड़े मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि पाषाण युग के लोग ने विभिन्न प्रकार के जीवों, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, मछलियों, चूहे और उभयचरों का साधारण संग्रह रणनीति के अंतर्गत शोषण किया था। अब यह ज्ञात हो चुकी है पाषाण युग के लोगों को आहार में पौधे से प्राप्त भोजन भी शामिल था। डी कोसाम्बी ने 1965 में बताया था कि भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लोगों ने बड़े पैमाने पर जंगली पौधे से प्राप्त भोजन जैसे फल, बीज, जामुन तथा कंदमूलों का इस्तेमाल किया। प्रागैतिहासिक काल में विद्वानों ने भीषण
विद्वानों ने भी पाषाण युग के स्थलों से प्राप्त पौधे के अवशेषों के महत्ता को समझा। एम.डी. काजले ने श्रीलंका में स्थित वेलिवलेना टिकुलगल्ला गुफा के मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से 8,000 ईस्वी से जंगली फलों एवं 2 किलो के अवशेषों की खोज की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आदि निवासी समूहों एवं अन्य वंचित तबकों के क्षेत्रीय पुरातात्विक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जड़, जामुन, कंदमूल, गुद और फल आदि इस युग के लोग भोजन में उपयोग करते थे। गैर उपयोगितावादी व्यवहार। निम्न पुरापाषाण काल के समुदायों के संबंधित व्यवहारों के पहलुओं जैसे कि ज्ञानात्मक और कलात्मक क्षमता वाले और व्यक्तिगत अलंकरण के गैर उपयोगी साक्ष्यों के अनेक तत्वों को पुरातात्विक रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा गया। इन रिकॉर्डों से पता चलता है कि हाथ में कुल्हाड़ी और विदारकों का निर्माण, उत्क्रमण और पूरे भाग संबंधों के विकसित संज्ञानात्मक सिद्धांतों के उपयोग को दर्शाते हैं। विकसित ज्ञानात्मक क्षमता भूमि इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं में भी दिखाई देती है। इनमें कार्यशाला, कम सीवर स्थलों के लिए उपयुक्त स्थानों के रूप में कुछ चट्टानी क्षेत्रों की पहचान, घाटियों जैसे स्थल कृतिक स्थानों का चयन, अधिवास के लिए आवास के रूप में जल स्रोत और खाद्य संसाधनों की मौसमी उपलब्धता की पहचान शामिल है। इसके अलावा कुछ कीमती सामान भी प्राप्त हुआ है। एल्युमिनियम समूह के कुछ हस्त कुल्हाड़ी विशेष रूप से नुकीले डिम्ब और गर्भनाल आकार के बेहद महीन व पतले नमूने आकार और सौंदर्य शास्त्रीय रूप में मनभावन है। अतः इस भावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि इनके निर्माताओं ने इससे काफ़ी मूल्यवान माना। मध्य भारत के भीमबेटका डरकी चट्टन एवं अन्य गुफाओं से प्राप्त पत्थरों के स्लैब पर पाए जाने वाले प्यालिका नुमा गड्ढे व सरल उत्कीर्णन की व्याख्या तत्वविदों ने एशुलियन समूहों के कलात्मक रचनाओं के रूप में की है। शरीर सज्जा के कुछ भी प्रमाण मिले हैं। चैलबल एवं भूसरी घाटी के एशुलियन स्थलों पर कुछ लाल या गिरवे रंग के टुकड़े भी मिलते हैं। शायद ये आसपास से ही मिले थे, जिसे ये लोग शरीर को रंगने के लिए इस्तेमाल करते थे।
पुरास्पा पुरास्पाषण कालीन पाषाण कला और प्रथाएं। प्रागैतिहासिक काल पत्थरों या अस्थियों पर उकेरा गया है। कहीं कहीं मिट्टी, कोयला, सीप दंत एवं सीगों का भी उपयोग मिलता है। इन गतिशील वस्तुओं पर निर्मित कला को घरेलू कला या घुमंतू कला कहा जाता है। गुफाओं और चट्टानी आश्रयों, छतों एवं दीवारों पर निर्माण कला को गुफा कला या आर्ट पेराइटल कला कहा जाता है। नक्काशी एवं चित्रकारी के अलावा मिट्टी और अस्थियों के राख के मिश्रण से निर्मित अनेक कला नमूने के उदाहरण मिलते हैं। ये उत्तरवर्ती उदाहरण प्रागैतिहासिक कलाकारों के विलक्षणता को दर्शाते हैं। भारत के पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके और नक्काशी के टुकड़े के रूप में वहनीय कला के उदाहरण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में खापरखेड़ा, नर्मदा घाटी और रामनगर, चंबल घाटी, भीमबेटका, ये 28 राजस्थान के चंद्रसाल और कोटा, चंबल घाटी और महाराष्ट्र में पटनी प्रमुख स्थल है। कुछ अंडों की परतों का काल निर्धारित किया गया है। 25,000 बीपी चंद्रसाल राजस्थान की 2 तिथियां निर्धारित की गई है। 38,900 और 36,500 बीपी रामनगर। मध्य प्रदेश 31,000 वर्ष बीपी पटनी से प्राप्त अवशेष के टुकड़े पर मानवों द्वारा बहुत पहले लकीरें की आड़ी तिरछी नक्शी मिलती है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से मनके एवं आभूषण तैयार किए गए हैं। इनमें से कुछ के भीतर छेद थे जिनमें से माला रिपाई जाती थी। 41 भारतीय स्थल से प्राचीनतम युग जो 39,000 से 25,000 बीपी तक का था। यह मनकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका और पटनी उच्च पुरापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे से निर्मित मनके प्राप्त हुए हैं। पटनी के मनकों का व्यास 10 मिमी एवं भीमबेटका से प्राप्त मनकों को व्यास 5 मिमी है। उपिंदर सिंह ने भीमबेटका शैल आश्रयों से उच्च पुष्पाषाण पुरापाषाण
काल के कब्र के संदर्भ में शुतुरमुर्ग के अंडों को छिलकों से बनी माला के पाए जाने वाले का उल्लेख किया गया है, जो दफनाए गए आदमी के गले और खोपड़ी से बरामद हुआ है। भीमबेटका की गुफाओं और शैल आश्रयों से वृत्ति कला के उपयोग का भी पता चलता है। यहाँ से प्राप्त शिलाचित्र, जो चरण 1 के है, उच्च पुरापाषाण काल के है। इन चित्रों में हरे और लाल रंग के स्थानांतर प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े जानवर जैसे गैंडा, जंगली गौल, जंगली भैंस, प्राचीन हाथी और जंगली सूअरों के चित्र मिलते हैं। वहाँ ढंढीनुमा मानव आकृतियाँ भी पुरापाषाण कालीन कला के संदर्भ में यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा थी या एक प्राकृतिक प्रथा। उपिंदर सिंह ने कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया है जो अनुष्ठानीय प्रक्रिया और हिस्सा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहांड नाला में प्राप्त क्षतिग्रस्त उच्च पुरापाषाण काल के नक्काशी किए गए हड्डी की वस्तुएं, जिसे लोगों द्वारा मात्र देवी की मूर्ति के रूप में तथा कुछ लोग द्वारा बरछी भाले के रूप में पहचान की गई। कर्नूल की एक गुफा से जानवरों के दांत पाए गए हैं, जिसमें कांचे है, जो संकेत देते हैं कि उसको किसी धागे से जोड़ा गया होगा या आभूषण के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ होगा। भीमबेटका के गुफा 3F23 से एडिटोरियम गुफा के होने से प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका से चकमक चक्र और मैहार प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम से मुलायम बालू पत्थर के चक्र मिले हैं। एसुलियन से संबंधित माने जाते हैं, जिसकी प्रथानुसार अनुष्ठानिक महत्ता है। एक 25 मी लंबी सुरंग मिली है, जो निम्न और मध्य पुरापाषाण काल के बीच अवधि से संबंधित है, जो हॉल सभागार की तरफ जाती है, जहां पर 3 प्रवेश द्वार है। इन गुफा के बीच एक बहुत ही बड़ी चट्टान है। इस चट्टान का समाप्त एवं लंबवत सतह के सुरंग की तरफ से है। इसमें प्याली जैसी 7 गड्ढे हैं, जो 16.8 मिमी से अधिक गहरे हैं। इस चट्टान से कुछ दूरी पर एक दूसरी चट्टान है, जहां इसके घुमावदार सपारकार रेखाओं जैसी सतह पर एक और पॉलीनुमा गड्ढा है। विद्वानों का मत है कि अनेक प्यालुनुमा गड्ढों वाली चट्टान एक घंटे की तरह कार्य करता है, जिस पर बार प्रहार से गड्ढे हो गए थे। ऐसी संभावना है कि पूरी प्रक्रिया किसी परंपरा का अनुष्ठान का भाग रही हो।